अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो में हम जो ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस की उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं और फिर हम इनको आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देखें, जो मैट्रिक्स की एडिशन है सबसे पहले वो क्लोज्ड होती है। मैट्रिक्स एडिशन क्लोज्ड होती है, मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो निकल कर मैट्रिक्स आएगा वो भी, जो निकल कर रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड करने पर वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, होल्ड करती है यहाँ पर कि दो मैट्रिक्स हैं, आप ए में बी को ऐड करें या बी में ऐड ए को ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी दो को हम पहले ऐड कर सकते हैं। फिर एडिटिव आइडेंटिटी को देखेंगे और एडिटिव इनवर्स को देखेंगे। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी इसका नाम है। कहता है कि दो मैट्रिक्स अगर हो हमारे पास, हम उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और दोनों का आर्डर सेम है, तभी तो ऐड हो सकते हैं। अगर आर्डर सेम नहीं है तो ऐड ही नहीं हो सकते। तो जब इनको मैंने ऐड किया तो जो निकल कर रिजल्ट निकल कर आया ना, सी दिस शुड बी द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स ही होगा और इसका आर्डर भी क्या होगा, ए और बी वाला ही। सही है जी। एग्जांपल्स एक दो देखते हैं। कहता है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 -2 and 1 and b is 0 1 7 9 show that addition is closed। मतलब ये है कि वो ये क्या पूछना चाह रहा है कि आप ये बताएं कि इन ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ना। तो हम यही करेंगे कि ए में बी को ऐड करते हैं ए की जगह पर ए लिखा और बी की जगह बी लिखा। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस साइन आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे ना, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका वही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। A11 B11 में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली A12 B12 में ऐड हो जाएगा और -2 7 में और 7 और 9 ऐसे आपस में ऐड हो जाएंगे। अब 1 में 0 ऐड करते हैं 1 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करते हैं 3 आ जाएगा और -2 में 1 ऐड करते हैं, -2 में 7 ऐड करते हैं हमारे पास तो 5 आ जाएगा और 1 में 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और हम गौर करें ना तो ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास और इसका आर्डर भी 2/2 है। जो इन दो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 था तो इसका आर्डर भी 2/2 है। तो ये सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -1 and 1, इसका आर्डर हमारे पास 1/2 है, एक रो है और दो कॉलम्स है। और y हमारे पास इसका आर्डर भी 1/2 है, एक रो है और हमारे पास दो कॉलम्स है। कहता है देन x प्लस वाई इज अ मैट्रिक्स। यस, x प्लस वाई शुड बी द मैट्रिक्स। ऐड करेंगे, -1 2 में ऐड हो जाएगा और 1 जो है हमारे पास 5 में ऐड हो जाएगा। -1 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 निकल कर आ जाएगा और 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 निकल कर आ जाएगा। और ये जो निकल कर आया है रिजल्ट, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है, ये मैट्रिक्स ही है और इसका आर्डर भी 1/2 ही है। तो हम ये कहेंगे कि यस द क्लोजर प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स एडिशन इज होल्ड। सही है जी। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब ये ना, अब देखें सिंपल से एक बात याद कर लेते हैं। अगर आप एक मेरे पास नंबर 1 है और दूसरा 2 है, अब मैं अगर 1 में 2 ऐड करता हूँ क्या निकल कर आएगा 3, और 2 में 1 ऐड करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा 3। देखें, जब मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने ए लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, ये ए मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, ये बी आ गया। जब मैं इधर ऐड करूंगा तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे ना। ऐसे ही कुछ सपोज करें इसमें एक एलिमेंट 1 था और इसका एक एलिमेंट 2 था, तो 1 + 2 करेंगे तो निकल कर क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि राइट हैंड साइड पर पहले बी लिख लूंगा और यहाँ पर क्या मैट्रिक्स लिख लूंगा, ए मैट्रिक्स लिख लूंगा। अब ये वाला जो 2 था वो इस तरफ आ गया और ये वाला 1, अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा ना। तो इस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है ए इज द मैट्रिक्स हैविंग 2 rows and 2 columns और बी का आर्डर भी 2/2 है हमारे पास। तो कहता है कि आप इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करके बताएं। तो वी नो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमें कम्यूटेटिव लॉ आना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a प्लस बी, तो a की जगह पर a की वैल्यू लिखी, b की जगह पर b की वैल्यू लिखी। अब ऐड करना हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। 2 5 में ऐड हो जाएगा, -1 10 में ऐड हो जाएगा, 4 10 में ऐड हो जाएगा और 3 20 में ऐड हो जाएगा।
एडअप करने के बाद ए प्लस बी का जो रिजल्ट निकल कर आया वो 7, 9, 14 एंड 23 है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड ये कहती है कि बी प्लस ए, तो पहले बी की वैल्यू लिखी, ये हमारे पास बी है, ये मेरे पास ए है। बी में ए को ऐड किया तो 5 2 आ गया, 10 में से 1 गया और 10 और 4 14 और इस तरह ये ऐड हो जाएंगे। हमारे पास 7, 9, 14 और 23। जो पिछला मैट्रिक्स था उसका आंसर भी 7, 9, 14 और 23 आया था। यहाँ पर जो हमने रिजल्ट निकला है इसका आंसर भी 7, 9 और 23 आ गया। इसका मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। इसका मतलब है कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैट्रिक्स एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। अच्छा, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहता है इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, तो देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये है कि 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम उनमें से किसी भी 2 को पहले ऐड कर सकते हैं, जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें तीसरा मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव 3 मैट्रिक्स तक की नहीं है। सपोज करें मेरे पास पहले 5 मैट्रिक्स हैं, 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो मैं उन पांचों में से पहले किसी भी 2 को ऐड कर सकता हूँ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले हमने इसको ही ऐड करना है और फिर इसको ऐड करना है, ऐसा नहीं। आप 5 मैट्रिक्स हैं, किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं और किसी को बाद में ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही एग्जांपल, अगर मैं नंबर्स को भी ऐड करूँ ना, 1, 2 और 3 मेरे पास नंबर्स हैं, अगर मैं 1 में 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 3 आता है, और 3 में 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 6 निकल कर आ जाता है। 3 में 2 ऐड करता हूँ मेरे पास 5 निकल कर आ गया, 5 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। 1 में मैं 3 ऐड करता हूँ मेरे पास 4 निकल कर आ गया, और 4 में ये वाला 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 6 निकल कर आ गया। तो मैट्रिसेस में नंबर ही होते हैं ना, तो एडिशन जो है वो होल्ड करती है कम्यूटेटिव लॉ, इस वजह से ये ओके है। यहाँ पर एग्जाम्पल फिर भी देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2, 1, 0, जिसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। बी में भी 3 रोज है 1 कॉलम है, और सी का ऑर्डर भी 3/1 है। कहता है प्रूव एसोसिएटिव लॉ। अब हमें एसोसिएटिव लॉ याद रखना है बस। तो लॉ ये कहता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, लॉ हमने लिखा, एज वी नो दैट ए प्लस लॉ लिखा हमने। अब इसकी LHS ले लेते हैं या RHS ले लेते हैं। पहले LHS ली है। LH कैसा है, LHS कहती है कि A प्लस बी प्लस सी। तो पहले ये मैट्रिक्स A लिखा, आगे प्लस, आगे ब्रैकेट शुरू की, आगे B है, ये मैट्रिक्स B लिखा, और आगे C, तो ये मैट्रिक्स C लिखा। अब ब्रैकेट में बर्डमैस रूल हमने या डिमास रूल हमने पढ़ा था, उसमें पहले ब्रैकेट्स वाले ऐड होते हैं। तो यहाँ पर ये B और C आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 में 2 ऐड होकर 5 हो जाएगा, 11 में 1 ऐड होकर 12 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B प्लस C मैट्रिक्स है। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 निकल कर आ जाएगा। ये मेरे पास LHS का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। RHS ये कहती है कि A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर A प्लस बी लिखा ब्रैकेट के अंदर, प्लस C ब्रैकेट से बाहर। ये मेरे पास A मैट्रिक्स है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास क्या है, C मैट्रिक्स है। अब पहले ब्रैकेट वाले ऐड होके, तो 3 में 2 ऐड होकर 5, 11 में 1 होकर ऐड होकर 12, और 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 निकल कर आ जाएगा। और अब ये मेरे पास मैट्रिक्स जो निकल कर आ गया, ये A प्लस बी है, और ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास C है। अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, और 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। तो यही आंसर मेरे पास LHS का भी आया था। इसका मतलब है कि LHS RHS बराबर हो गई है। इसका मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ये मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास 2 तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, एक होगा एडिशन के लिहाज से और एक होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। यहां पर चूंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन चेक कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम एडिशन वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स, हमारे पास जो नल मैट्रिक्स होता है जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर ऑफ एनी अदर गिवन मैट्रिक्स, कोई भी एक और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसमें उसका जितना ऑर्डर है तो उसी ही ऑर्डर का एक हमारे पास जीरो मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इट इज डिनोटेड बाय जीरो। और हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें, ए में 0 ऐड करें या 0 में ए को ऐड करें, मतलब नल मैट्रिक्स को ऐड करें,
तो हमारे पास रिजल्ट वही मैट्रिक्स निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 by 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें एडिशन कर रहे हैं ना, तो एडिशन होने के लिए जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी तो सेम होना चाहिए, नहीं तो वो ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 by 2 होना चाहिए। अब इनको हम ऐड करके देखते हैं ना, हमें पता है कि एज a प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, तो हम LHS ले लेते हैं, a प्लस 0 कर लेते हैं, a में 0 को ऐड करेंगे। अब देख लें 3 में 0, 2 0 में ऐड होगा, -1 0 में ऐड होगा, 0 0 में ऐड होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस 0 हमारे पास a के बराबर ही आएगा। अब 0 प्लस a करके देख लेते हैं, 0 में a को ऐड किया, देख लें आप यहाँ पर ये जो रिजल्ट निकल कर आया ये तो a मैट्रिक्स है, 3 2 -1 और 0, तो LHS और RHS आपस में इक्वल हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस 0, ये वाला जो लाया है हमारे पास, a प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्लस a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास, उसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर भी हम ना एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं, एडिशन के लिहाज से एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, उस m क्रॉस n का, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देंगे, एलिमेंट्स का साइन चेंज करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा, हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। अब एडिटिव इनवर्स की ना डेफिनेशन होती है, मैं आपके सामने यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ कि एक नंबर 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स की ये डेफिनेशन होती है कि 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0। ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि a प्लस b इज इक्वल टू, अगर 0 है तो मैं ये कहूंगा कि a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अब 3 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि 0, डेफिनेटली 3 में से 3 को निकालना ही पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -3 है, और -3 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास 3 है। तो सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स A है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -a, और -a का एडिटिव इनवर्स क्या है, a। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है। तो हम ये करेंगे कि एलिमेंट्स के साथ माइनस, हर एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये है कि उनके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज की है कि a प्लस नेगेटिव ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास चेंज द साइन ऑफ द एलिमेंट्स टू गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अब मैंने सपोज किया, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है ना पेपर में, तो अगर आ गया तो डायरेक्ट तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसे कुछ स्टेप लेकर सॉल्व करूंगा, बाय डेफिनेशन सॉल्व करूंगा। तो मैं कहता हूं लेट b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, देन a प्लस b इज इक्वल टू 0। हमने कहा ना दो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तभी होंगे, या दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तभी होते हैं जब उनको ऐड करने पर हमारे पास 0 निकल कर आ जाए। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू चाहिए ना, a को मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, तो b इज इक्वल टू 0 माइनस a, तो 0 मैट्रिक्स लिख दिया हमने, आगे माइनस और आगे ए वाला a। अब 0 में से जब -3 होगा और 0 में से -2 होगा तो +2 हो जाएगा, 0 -7 और 0 -5, तो हमारे पास देखें ये हो जाएगा -3, यहाँ से -3 आ जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये -7 और ए वाला -5 हो गया। अब ये मेरे पास b मैट्रिक्स आ गया, और अगर मैं इसके साथ a मैट्रिक्स को लिखूं तो a है हमारे पास 3 -2 एंड 7 और 5। हम इनके अगर साइंस को देखें, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, b का माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या है, प्लस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। तो एडिटिव इनवर्स में इनके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस भी की थी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है इफ k इज अ नंबर एंड a एंड b आर एनी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है k, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, और a और b कोई भी मैट्रिक्स है लेकिन उनका ऑर्डर सेम है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि k को अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या k को मैं अलग-अलग उन दो नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उनको बाद में ऐड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी ये कहती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर k मुझे 3 दिया हुआ है जी, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2 by 1 का, b मैट्रिक्स दिया है 7 2 by 1 है, इसका ऑर्डर कहता है देन प्रूव दैट 3 into a plus b is equal to 3a plus 3b। तो पहले LHS ले लेते हैं। अब 3 into a plus b, तो 3 लिखा, आगे a और b की वैल्यूज लिखी है, अब इनको ऐड करेंगे।
अब जब इनको ऐड करेंगे 1 7 में ऐड हो जाएगा और -1 11 में ऐड होगा, तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 8 एंड 10। अब ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी थी, जो नंबर होता है ये एलिमेंट, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें चूंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा और 8 10 से 3 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 24 निकल कर आ जाएगा, और जब 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 30 निकल कर आ जाएगा। ये मेरे पास LHS का आंसर आ गया। ये मेरे पास LHS का आंसर आ गया। अब RHS की तरफ चलते हैं। RHS कहती है कि 3A + 3B। तो पहले 3 लिखा, फिर आगे A मैट्रिक्स लिख दिया, फिर 3 लिखा, फिर आगे B मैट्रिक्स लिख दिया। अब 3 जो है A से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 3 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स में 3 पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा और 3 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 1s are 3 और 3 × -1 -3, 3 7s are 21 और 11 × 3 33। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 21 में 3 ऐड करूंगा तो 24, 33 में से 3 जाएंगे तो मेरे पास 30 निकल कर आ जाएगा। और यही रिजल्ट अगर हम बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास 24 और 30 ही इसका आंसर निकल कर आया था। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है वो होल्ड कर चुका है। LHS = RHS। यहाँ तक तो थी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब इससे आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक नज़र दोहरा लेते हैं, फिर डिटेल से आगे जाकर डिस्कस करते हैं। देखें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हमारे पास। दो मैट्रिक्स को कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि AB = BA। कभी कभार एक आध दफ़ा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती है। A + B इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल में हमारे पास ये लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है जी, हम देखेंगे एग्जांपल्स कि A तो B से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन B A से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हम उसे फाइंड ही नहीं कर सकते, डिफाइंड ही नहीं है, तो उनका आंसर कैसे सेम आएगा। एक हम ये भी देखेंगे कि हो सकता है A को B से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आ जाए वो 1/1 मैट्रिक्स आ जाए, और जब B को A से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है हमारे पास आंसर का जो रिजल्ट है वो 2/2 निकल कर आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसी सिनेरियोज होंगी, तो हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। फिर हम एसोसिएटिव लॉ देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, A को पहले B से मल्टीप्लाई करें फिर C से, या B को C से मल्टीप्लाई करने के बाद A से मल्टीप्लाई करें, तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड करता है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस करेंगे। देखें कि दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो कोई एक मैट्रिक्स A है, हम उसे लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस एडिशन के साथ, या फिर हम उसे राइट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो अलग प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी अलग है और नीचे वाली प्रॉपर्टी हमारे पास अलग है। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। जैसे हमने एडिशन के वक्त एडिशन के लिहाज से एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसी लिहाज से हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। फिर हम जीरो प्रॉपर्टी देखेंगे कि दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया है, आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि या तो A 0 था या B 0 था या ये दोनों 0 थे। दोनों 0 नहीं भी होंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। ये जीरो प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं। फिर ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका ट्रांसपोज उनके रिवर्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। फिर रिवर्स मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब कम्यूटेटिव लॉ और ये दोनों मिलते जुलते हैं ना। फिर आइडेंटिटीज हैं, हमने प्रीवियस क्लास में A + B का स्क्वायर पढ़ा था, A² + 2AB + B²। यहाँ पर वो सीन नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं वो ऐसे ही ओपन होगी कि A² + AB + BA + B²। आगे डिटेल से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बारी बारी सबके ऊपर नजर मारते हैं ना, क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। पहली बात है, आपके जहन पे बैठनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लिख कर लगाने से कहीं पर बस इसे याद करते रहे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। कम्यूट नहीं कर सकते, जगह तब्दील नहीं कर सकते ना। AB BA के बराबर नहीं हो सकता। शो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA वेयर A इज इक्वल टू दिस एंड B इज अनदर मैट्रिक्स। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, AB लेकर देखते हैं। AB, अब देखेंगे कि क्या AB से मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो जिस वक्त हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने कहा था जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तभी अगर ये इक्वल हो गए ना, अगर इन दोनों की तादाद नंबर्स इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब अगर हम A की बात करें तो A चूंकि पहले नंबर पर लिखा हुआ है तो इसके 2 कॉलम है,
और बी की बात करें तो बी की 2 रोज है, तो 2 और 2 बराबर हो गया, इसका मतलब है हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो हमने सीखा है कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहला कंपोनेंट जिस वक्त पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होकर रह चुकेगा तो हम दरमियान में लगाते हैं प्लस, तो पहले ये वाला जो 1 है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में क्या लगेगा प्लस, और ये वाला 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब आगे कोई कॉलम है ही नहीं जिसके साथ ये वाली रो मल्टीप्लाई हो। अब हम चलते हैं दूसरी रो और पहले कॉलम की तरफ। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस भी किया है, मैं यहाँ भी कर देता हूँ। जिस मैट्रिक्स जो एलिमेंट देखें, ये जो पहली रो है ना, ये पहला कॉलम है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 निकल कर आता है ना। देखें पहली रो पहला कॉलम, पहली रो मतलब 1, पहला कॉलम मतलब 1, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो से हम C11 की जगह पर लिखेंगे। सपोज करें यहाँ पर दूसरी रो भी कॉलम भी था, तो पहली रो किससे मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम से, तो इसको हम C12 की जगह मतलब इसको इधर आगे कहीं इधर इधर लिखते। सिमिलरली अगर तीसरा बी कॉलम यहाँ पर होता तो पहली रो को हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1 3 की जगह जो रिजल्ट निकल कर आ जाता ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आ जाता उसे हम C13 की जगह लिखते। और अगर यहाँ पर दूसरा कॉलम है तो अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा उसे हम C22 की जगह पर लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही कॉलम के बने हमारे पास बी में, इस वजह से इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 1 की जगह पर ही आएगा। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, देखिए दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे हम 2 1 की जगह पर लिखेंगे। और ये 2 1 की जगह क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हर एलिमेंट की पोजीशन को डिस्कस किया था। ये हमारे पास 1 1 होती है, ये हमारे पास 1 2 होती है, पहली रो में पहला एलिमेंट, पहली रो में दूसरा एलिमेंट, फिर 2 1 मतलब दूसरी रो में पहला एलिमेंट, और 2 2 मतलब दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट। जैसे भी आप इन्हें याद करना चाहें याद कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 1 से मल्टीप्लाई होकर मुझे यहाँ से 6 दे देगा, और ये वाला 2 2 से मल्टीप्लाई होकर मुझे 4 दे देगा, और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 दे देगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर मुझे क्या दे देगा 4, और 4 में मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास 7 निकल कर आ जाएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, और 2 1s are 2, तो 0 + 2 मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा 2। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7 2। अब देखें ए बी का ऑर्डर क्या निकल कर आया मेरे पास 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम। अब देखते हैं बी ए की तरफ। अब बी ए रिजल्ट की तरफ आते हैं, तो बी इज नॉट डिफाइंड। कैसे डिफाइंड नहीं है, देखिए बी लिखा, आगे ए, बी को लिख लेते हैं 3 2, आगे ए की बारी है ना 1 2 0 1। हमने कहा कि अब पहले नंबर पर बी है तो इसके कॉलम्स देखेंगे, दूसरे नंबर पर ए है तो इसकी रोज देखेंगे। अब इसमें कॉलम कितने, 1, और ए में रोज कितनी है 2। अब 1 और 2 तो आपस में बराबर नहीं है, इनकी तादाद ही बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। तो हम ये कहेंगे कि बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमने देख लिया ना यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए कि मैट्रिक्स ए बी थी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन बी ए से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इस वजह से कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। एडिशन के लिहाज से होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड नहीं करता। दूसरी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। 3 मैट्रिक्स हैं, 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, तीसरे के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर ए बी और सी मैट्रिक्स दिए हुए, कहते हैं शो दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। पहले RHS ले लेते हैं, ए इंटू बी सी करते हैं, ए को बाहर लिखा, बी हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो ए अब मल्टीप्लाई होगा, पहले बी सी से मल्टीप्लाई होगा। देखिए पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या लगेगा प्लस। अब ये तो था हमारे पास पहली रो पहले कॉलम से, इसको हमने 1 1 की पोजीशन पर लिख दी है। अब आते हैं पहली रो दूसरा कॉलम, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा हम उसे मैट्रिक्स में 1 2 की पोजीशन पर लिखेंगे ना। तो 0 0 जो ये वाला जो है ये पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम है, देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, 2 ये रो को डिनोट कर देता है, रो को, और ये मेरे पास कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो 2 1 लिख रहे हैं ना, तो 2 1 की जगह पर हमने इस ऑर्डर को लिख रहा है। तो पहले -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दरमियान में प्लस लगेगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। सिमिलरली दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 वाली पोजीशन बन रही है, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस,
1 इंटू -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और ये वाला भी 0, तो 0 प्लस 0 गिव्स अस 0। अब 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू 1 -1, तो 0 में -1 ऐड करें तो -1 निकल कर -2 इंटू 1 -2 और ये हो जाएगा -2 और ये 0, तो -2 में 0 ऐड करें तो -2 निकल कर आता है। सिमिलरली -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये मेरे पास -1, तो -2 में -1 ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया -3। तो ये तो मेरे पास आ गई है मल्टीप्लिकेशन किसकी, बी सी की। अब आते हैं ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास है 3 2 1 1 और बी सी की वैल्यू है 0 -1 -2 -3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 zeros आर, ये आई होप्स हो गई, ये समझ आ गई होगी। यहाँ पर अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 है, ये मेरे पास -4 है, तो 0 -4, ये मेरे पास -3 निकल आएगा, ये मेरे पास -6 निकल कर आ जाएगा, ये 0 है, ये -2 है, ये -1 है, ये -3 है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो -4 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, -3 और -6 एड अप हो गए -9 और 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही रहेगा और -1 और -3 मेरे पास -4 निकल कर आ जाएगा। बस ये रिजल्ट हमने याद रखना। अब आते हैं LHS की तरफ। LHS ये कहती है कि AB इंटू सी, तो पहले हम AB फाइंड करेंगे ना, AB को फाइंड कर लेते हैं। A पहले B से मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 जो है वो इस 0 से पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा। सिमिलरली पहली रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये जो 3 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, दरमियान में प्लस लगाएंगे। सिमिलरली दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 3 zeros आर 0 और ये यहाँ से मेरे पास -4 निकल कर आ गया, 3 इंटू 1 3 और 2 1s आर 2, 1 प्लस 0 0 और यहाँ से -2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब दरमियान में प्लस है ना, ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस -4 तो -4, 3 + 2 मेरे पास 5, 1 इंटू 0 0 और -2 ऐड करेंगे तो -2, 1 + 1 हमारे पास 2 निकल कर आ गया। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए बी निकल कर आ गया। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी इंटू सी करेंगे तो अब ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा, वही प्रोसेस सारा करेंगे। तो -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 दे देगा और 5 इंटू 0 0, यहाँ से -4 और यहाँ से -5 निकल कर आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस है ना तो ये प्लस है, -2 और ये प्लस यहाँ से -2 निकल कर आ जाएगा। अब इनको आपस में ऐड अप करेंगे तो -4 में 0 ऐड करते हैं, -4 और -5 -9 हो जाते हैं और -2 और 0 -2 और -4, तो LHS हमारे पास RHS के इक्वल आ गई है। हम देख भी लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर LHS, हाँ, इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया था -4 -9 -2 और -1। LHS और RHS हमारे पास इक्वल आ गई है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं कि लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एक मैट्रिक्स है A और दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। अब A को मैं लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर राइट से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दो मैट्रिक्स देखें, A B और C ऐड हो रहे हैं, मैं A को लेफ्ट साइड पर रखकर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास A B से मल्टीप्लाई होगा और A C से मल्टीप्लाई होगा, सही है। और अगर मैं राइट पर रखकर मल्टीप्लाई करूँ तो पहले A B से मल्टीप्लाई होगा तो B A लिखेंगे। यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ही नहीं करता। तो A C से मल्टीप्लाई होकर A C नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, C A लिखेंगे, क्यों, A जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ऑर्डर हमने थोड़ा सा माइंड पे रखना है, ये यहाँ पर गलती हमने नहीं करनी। जब लेफ्ट साइड से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जितने भी मैट्रिक्स होंगे उसको हम उनकी लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। और कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर कोई मैट्रिक्स A है या X है जो भी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो गया है तो हम मैट्रिक्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू मैट्रिक्स A एंड B, इफ A B is 0 then it does not mean that A is equal to 0 B is equal to 0 और both A B are 0। देखिए, जब दो नंबर्स का रिजल्ट 0 आता है ना, फॉर एग्जांपल 0 कब आता है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 निकल कर आ गया, या 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब क्या निकल कर आ गया, 0, या 0 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या निकल कर आ गया, 0। इस सीन में हमारे पास दूसरा 0 था, इस सीन में हमारे पास पहला 0 था और इस सीन में हमारे पास दोनों 0 थे, तब 0 निकल कर आ गया।
तो हम जब नंबर्स या एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होकर जीरो होते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों का रिजल्ट जीरो आ रहा है, आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन इज जीरो। सपोज करें यहाँ पर x प्लस वन था और यहाँ पर x माइनस टू था, तो हम लिखते होते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है ना। तो यहाँ पर ये सीन नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं होगा। अगर a और b मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे या तो a जीरो है या b जीरो है या दोनों जीरो है। ठीक है जी। चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं ना। लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और बी भी 2x2 का और दोनों यहां पर नॉन जीरो है। देखिए ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। कहता है शो दैट कि ए बी इज इक्वल टू जीरो। ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो निकल कर आ जाएगा। ए की जगह पर ए लिखा, बी की जगह पर बी लिखा। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 8 से मल्टीप्लाई होगा और 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या लगेगा? प्लस। सिमिलरली पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा और 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या लग जाएगा? प्लस। सिमिलरली दूसरी रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 8 से और 8 माइनस 4 से, और दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो 8 2 आर 16 और माइनस 4 4 आर 16। 12 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 12 ना, और 6 4 आर 24 प्लस 24 हो गया। 4 इंटू 8 32 और प्लस इंटू माइनस माइनस 8 4 से 32। तो 12 इंटू माइनस 4 48 माइनस 48 और 8 6 आर 48। तो अब इन सबको अगर ऐड अप करें तो देखें 16 में 16 गया जीरो, माइनस 24 प्लस 24 जीरो, 32 माइनस 32 जीरो और माइनस 48 प्लस 48 जीरो। तो ए बी हमारे पास क्या निकल कर आ गया? नल मैट्रिक्स निकल कर आ गया। यहां पर ए बी जीरो नहीं था, बी बी जीरो नहीं था, या दोनों जीरो नहीं थे और बी दोनों में से एक भी जीरो नहीं था और दोनों भी जीरो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो हमारे पास जीरो निकल कर आ गया। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज करें मेरे पास कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा वो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसका ऑर्डर भी क्या होगा? एन होगा। बस आप ये सारी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अब वो मैट्रिक्स क्या होगा हमने पढ़ा भी था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है, जिसके डायगोनल के ऊपर वन बैठा हो। वन देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, या सपोज करें ये मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? एक ये वाला डायगोनल होता है और एक ये वाला डायगोनल होता है। हम मैट्रिक्स में जब लिखेंगे तो ये वाला तो हमारे पास डायगोनल कह रहेगा, लेकिन ये जो होगा हम इसे ऑफ डायगोनल कह सकते हैं, नॉन डायगोनल कह लेंगे। सही है, ऐसे होता है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे पास वहां पर तो वन हो, बाकी सारे क्या हो? जीरो हो। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई मेरे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करूं या आई को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? ए। जैसे हमने ऐड करते वक्त ए में जीरो ऐड कर किया था या जीरो में ऐड किया था तो हमारे पास क्या निकल कर आया था? ए निकल कर आया था। बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी एक आइडेंटिटी है और उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं शो दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। ए दिया हुआ है 4107, तो ए आई शो करना है ना। तो ए का ऑर्डर यहाँ पर 2/2 है, आई का ऑर्डर भी उतना ही लेंगे, 2/2 लेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 0 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 4 0 से मल्टीप्लाई होगा और 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला 0 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और 7 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस 0 इंटू 0 और 7 इंटू 1। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1s आर 4 एंड 0 इंटू 1 0, 4 प्लस 0, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49। सॉरी यहाँ पर ना 7 देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वाला 7 दूसरे कॉलम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7 हो गया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 7 इज 7। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये तो ए ही लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स गौर से देखें तो ये तो ए ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है ए आई हमारे पास आई ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। तो इसकी राइट हैंड साइड की जरूरत ही नहीं है, बस वो इसी की इक्वल हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 से कहता है ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस उसमें लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक मैट्रिक्स अगर मेरे पास ए है, सपोज करें 1 3 2 7 9 8, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम बना देते हैं या कॉलम्स को रो बना देते हैं। तो पहली रो को मैं पहला कॉलम बना दूंगा
दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा, तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए का ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सपोज करें ए और बी टू मैट्रिक्स हैं सच दैट ए बी एग्जिस्ट। अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ए बी से मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जब हो ही नहीं सकता तो फिर जो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा तो रिजल्ट का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? सही है, तो ए अगर बी से मल्टीप्लाई हो सकता है तो ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज है, तो पहले आखिर वाले का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज रिवर्स में ओपन हो जाएगा। सही है, अगर चार मैट्रिक्स है ना तो ए बी सी डी, तो इनका ट्रांसपोज है तो पहले डी का ट्रांसपोज, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर किसका ट्रांसपोज हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये रिवर्स में ओपन हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2, कहता है शो दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एलएचएस ले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो अभी मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया, मैं सिर्फ ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास 3 इंटू 1 3 और 2 2 4, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। और 3 इंटू 0 + 2, तो 0 + 2 मेरे पास 2 निकल कर आ जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास 7 2 और उसका ट्रांसपोज। अब मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया, तो पहले कॉलम को मैंने पहली रो बना दी है, या पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया, तो ये मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ गया 7 2। अब हम इसकी एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कहती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होंगे, पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई होंगे। ये देखिए बी ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले बी का ट्रांसपोज लेते हैं, एक ही कॉलम है तो उसे एक ही रो बना देंगे, 3 2 3 रो बन जाएगी। फिर ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं, तो पहली रो 1 2 है ना, तो पहला कॉलम 1 2 बन जाएगा। दूसरी रो 0 1 है ना, तो 0 1 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, इसमें दो कॉलम्स हैं, पहले में दो कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और इसमें दो रोज है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई, और फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो जो आंसर निकल कर आएगा उसे 1 2 की जगह पर लिखेंगे। 3 इंटू 0 + 2 इंटू 1, 3 1 जार 3 और 2 2 जार 4, और 3 + 0 0 और 2 + 1, तो हमारे पास आंसर निकल कर क्या आ गया? 7 2। यही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आया था, 7 2। ए बी का ट्रांसपोज 7 2 के बराबर आया था। तो हम ये कहेंगे कि यस इट इज वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब सातवीं प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन इन रिवर्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में इसको डिस्कस किया था, यहाँ पर भी देख लेते हैं। कहता है फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। इक्वल होने की तो बात नहीं है यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ तो ये कहता है ना कि वो इक्वल होंगे। यहाँ पर सिर्फ रिवर्स प्रॉपर्टी है ना कि अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है तो लाजमी नहीं है कि बी ए से मल्टीप्लाई होगा, हो भी सकता है और बी ए से मल्टीप्लाई नहीं भी हो सकता। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ए है मेरे पास 1 2, बी है मेरे पास 3 2। अब ऑर्डर लिखा ए का 2/2 और ऑर्डर लिखा बी का 2/1। क्लियरली यहाँ पर ए बी डिफाइंड है। क्यों? इनर डायमेंशन सेम है, देखो 2 है और इसकी भी 2 है, मतलब ए में 2 रोज है, 2 कॉलम्स हैं, और बी में 2 रोज हैं, और दोनों की तादाद बराबर ली है। अब देखते हैं बी ए को, तो बी में बी का ऑर्डर पहले लिख लेते हैं और ए का ऑर्डर बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इधर 1 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो बी ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड ही नहीं है। तो रिवर्स प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो शर्त ये नहीं है कि बी ए से भी मल्टीप्लाई होगा, हो सकता होगा या नहीं हो सकता, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेशन बाय नल मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्की बात है जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ए इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 इंटू ए। एक मैट्रिक्स था ए 2 1 कॉलम और जीरो मैट्रिक्स है 0 0 रो। कहता है शो दैट ए 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। तो पहले 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। देखें पहली रो पहला कॉलम 1 1 की पोजीशन पे लिखेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 की पोजीशन पर लिखेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 1 2 की पोजीशन, दूसरी रो 2 1 की पोजीशन, और दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 2 2 की जगह पर लिखेंगे। तो 2 इंटू 0, अब
टू आपस में इन सब से ये मल्टीप्लाई होंगे ना, जीरो जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो यहाँ पर जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 0 से 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो देखें ये मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को, नॉन जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका कबाड़ा निकाल के रख देगा, A0 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं तो कहता है कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2ab के बराबर क्यों नहीं होता? देखें सिंपल सी बात है, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। तो ए बी प्लस बी ए ये आपस में इक्वल नहीं है कि हम इनको ऐड करके 2ab लिख लें। जैसे देखें अगर एक आइडेंटिटी होती है ना, वो ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी को हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए वाला जो ए है इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वाला जो बी है वो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है। अब ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, यहाँ से ए बी, यहाँ से बी ए और यहाँ से बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 नंबर्स में तो होल्ड करती है ना, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी और हम बी ए को क्या देते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 2ab लिखकर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी की सूरत में होगा जिस वक्त नंबर्स होंगे, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जिसकी वजह से हम इनको ऐड करके नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे ये आइडेंटिटी ओपन होगी। और ए प्लस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब हम करते थे ना, तो ए पहले ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता था, फिर बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता था। ए स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस बी ए माइनस बी ए से कट कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाता था। लेकिन यहाँ पर लाजमी तो नहीं है कि ए बी और बी आपस में बराबर है तभी कट गए। हमने देखा है कि रिवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ए बी एग्जिस्ट करता है बी एग्जिस्ट नहीं करता, या बी ए एग्जिस्ट करता है ए बी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा दोनों एग्जिस्ट कर गए तो लाजमी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर आ जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज को हमने ऐसे याद रखना है। आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, और आपकी जो भी राय होगी इंशाल्लाह उसे आप हमें आगाह करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस चैनल को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की भी जा रही है और करेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम।